बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, क्या हाल चाल है? आप लोगों के खैरियत से हैं? चैप्टर नंबर 4 हम लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर यार। चैप्टर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं हम उनको करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि यार फैक्टराइज करना है आपने। फैक्टराइज 3y² माइनस 11y प्लस 6। आपने बेटे इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज आपके पास ये कैसे होगा? इसको आप करेंगे मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक में आपके पास क्या होता है, ये 11y है ना, इसको आपने ऐसे लिखना है कि दो ऐसी क्वांटिटीज़ आपने लिखनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, और अगर आप उनको ऐड करें तो बेटे 11 आए। तो ये आएगा 3y² माइनस 2y माइनस 9y प्लस 6। कुछ समझिए बात की। अब बेटे y कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3y माइनस 2। फिर यहाँ से आपके पास क्या कॉमन ऐसा आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा बेटे आपके पास 3, यहाँ सॉरी माइनस 3 आप कॉमन लेंगे। यहाँ उसकी रीज़न बोला क्या कि आपको 3y चाहिए यहाँ पे, ठीक है, माइनस 2। अब एक फैक्टर ये बन जाएगा y माइनस 3, और एक फैक्टर बेटे आपका क्या बनेगा 3y माइनस 2। ये फैक्टराइज आपका यूँ हो गया यहाँ पे, ठीक है, समझ आ गई आपको? यार नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपने फैक्टराइज करना है a रेज़ की पावर 4। सेकंड क्वेश्चन है a रेज़ की पावर 4 प्लस 64 b रेज़ की पावर 4, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है यार, आप क्या करेंगे यहाँ पर कि इसको आप लिख सकते हैं a² का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके पास a² प्लस b²। आपने सिंपली इसमें करना ये है कि 2ab को ऐड भी कर देना और आपने 2ab को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। तो ये क्या आएगा a² का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर फिर 2ab, ठीक है जी। फिर माइनस आपने क्या करना है, इसी को जिसको आपने ऐड किया ना, इसी को आपने माइनस कर देना है, ठीक है बेटे। तो यार अब बेटे ये देखिए आप, ये आपका से पूरा फार्मूला बन गया है किसका वाला, a प्लस बी होल का स्क्वायर, a प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 16 a² b²। तो ये बेटे आपको क्या आएगा a² प्लस 8b का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 4ab का स्क्वायर। ये आएगा आपके पास a² माइनस b²। तो ये बेटे आपको बोला क्या होता है a प्लस b, फिर क्या आएगा आपके पास a माइनस b। समझ आ गई बात की? आगे अगर आपने इसको फैक्टराइज करना है 125a³ माइनस 1। तो 125 किसका क्यूब होता है 5 का क्यूब, a का क्यूब माइनस 1। इसको आप लिख सकते हैं 5a³ माइनस 1 का क्यूब। तो ये फार्मूला बनेगा a³ माइनस b³। इसको ओपन करेंगे बेटे कैसे होता है a माइनस b, फिर a का स्क्वायर प्लस ab, ये a है और ये b है। फिर बेटे आपको क्या आएगा b का स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा 5a माइनस 1 25a² प्लस 5a प्लस 1। कर लेंगे। आगे रहे 64x³ प्लस 125। तो 64 बेटे आपको क्या होता है 4 का क्यूब। इसको आप लिख सकते हैं 4x का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। a³ प्लस b³ फार्मूला क्या बनेगा a प्लस b, फिर a का स्क्वायर माइनस ab, फिर बेटे आपको क्या आएगा b का स्क्वायर। समझ आ गई बात? तो यार ये आपको आएगा 4x प्लस 5 16x² माइनस 20x प्लस 25। समझ आ गई बात? अगला भी यही करवाता हूँ आपको यार। 1000 a³ प्लस 1 है, तो ये आएगा 10a का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ये आएगा 10a प्लस 1 10a का स्क्वायर, फिर माइनस 10a × 1 फिर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आएगा 10a प्लस 1 100a का स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1। समझ आ गई बात? कर लोगे? नेक्स्ट देखिए यार, आपने इसको फैक्टराइज करना है 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। 8x³ बेटा आपके पास क्या होता है 2x का क्यूब, फिर ये आएगा आपके पास 1 का क्यूब। अब बात समझिएगा आपने करना क्या है a³ प्लस b³ में क्या आता है
ए प्लस बी के होल क्यूब में ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 फिर ए का स्क्वायर और साथ में बी आएगा, बी क्या 1, फिर 3 ए इंटू बी का स्क्वायर आ जाएगा, ए क्यूब। अब 2x का स्क्वायर क्या आएगा 4x स्क्वायर, 4 इंटू 3 आपका वही आ जाएगा 12x का स्क्वायर, ये 6x ही आएगा और ये 1 ही आएगा। समझ आ गई बात। ये फार्मूला क्या बनेगा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ये आता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है बेटे। सेम ऐसी यार यहाँ पे है कि ये आपका क्या है 2x का क्यूब माइनस 5y का क्यूब फिर -3 ये आएगा बेटे आपको यहाँ पे, सॉरी यहाँ प्लस आएगा +3 2x, क्वेश्चन प्लीज़ मिस्टेक है मेरे ख्याल में, क्वेश्चन है 8x क्यूब -125 वाई क्यूब प्लस 150x वाई स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर है, सॉरी यहाँ माइनस आएगा बेटे आपके पास। ठीक है, -2x का स्क्वायर आएगा और साथ 5y आ जाएगा, फिर 3 आएगा आपके पास प्लस का 2x फिर 5y का स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटे यहाँ तक। अब ये भी आपका वही फार्मूला बन गया है, तो इसको आप कैसे क्लोज करेंगे 2x माइनस 5y का क्यूब। ठीक है, समझ आ गई बात। फिर बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यार a का क्यूब फिर b का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 3a स्क्वायर b फिर 3a b का स्क्वायर, फार्मूला क्या बनेगा बेटे आपके पास a प्लस बी का क्यूब। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पर बेटे वैसे ही आपके पास 3a का क्यूब, ये क्या आएगा 4b का क्यूब, यहाँ बेटे क्या आएगा 3a स्क्वायर 4b फिर 3a 4b का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला बेटे क्या बनेगा आपके पास 3a प्लस 4b का क्यूब। कर लोगे जी सर। आगे यार आपके पास ना क्वेश्चन पीछे भी एक दो और भी हैं पार्ट, और भी आप कर लें, लाइक 343x का क्यूब प्लस 216। 343 वाला आपके पास क्या होता है, ये होता है आपका 7x का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। समझिए बात की, 7x का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, तो ये क्या आएगा आपके पास 7x प्लस 6 फिर 7x का स्क्वायर प्लस 7x 6 प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो ये आएगा 7x प्लस 6 49x प्लस 42x प्लस 36। कर लोगे। फिर है बेटे आप, अब बेटे आपने इसको फैक्टराइज करना है यार, x की 4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। तो ये कैसे आएगा आपके पास कि x की 4 x के स्क्वायर का स्क्वायर फिर 9y स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3y का स्क्वायर। अब आपने करना वाला क्या है यार 2x y आपने इसमें ऐड कर देना है, लाइक 2x स्क्वायर 3y 2ab आपने इसमें ऐड भी कर देना है और 2ab आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर देना, और ये -30 x स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। अब ये तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस ये आएगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x स्क्वायर वाई और माइनस x यार ये y की 4 है यहाँ पे, सॉरी y की 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये y की 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है बेटे, तो ये क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 36 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बेटे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 6xy का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, a प्लस b फिर क्या आएगा a माइनस b। कर लोगे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 8 को आपने फैक्टराइज करना है, तो ये बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है यार। तो ये आएगा आपके पास एक्स वाई का क्यूब माइनस 8 क्या होता है आपके पास 2 का क्यूब। ठीक है, देखिए फिर आप तो इसको आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी फिर ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बेटे आपको क्या आएगा बी का स्क्वायर, पहले भी ये आएगा एक्स वाई माइनस 2
एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस 2xy प्लस 4 कर लोगे। अगला क्वेश्चन है यार, आपने एच सी एफ फाइंड करना है। एच सी एफ क्या होता है आपको, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये बाद में कैसे करवाता हूँ क्वेश्चन आप सारे। नेक्स्ट है यार, माइनस एक्स स्क्र माइनस 23x माइनस 60, माइनस कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस 23x प्लस 60, मिड टर्म ब्रेक करनी है, एक्स का स्क्र प्लस 20x प्लस 3x प्लस 60, माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बचेगा x प्लस 20, 3 कॉमन x प्लस 20, दो पेयर बनेंगे आपके पास x प्लस 3 और x प्लस 20 कर लोगे। अगला है भाई आपके पास एक्स स्क्र प्लस 9x प्लस 14, ये क्या आएगा एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 2x प्लस 14, x कॉमन x प्लस 7 आ जाएगा, 2 कॉमन x प्लस 7, पेयर बनेंगे x प्लस 2 और x प्लस 7 कर लोगे। अगला है भैया आपके पास कह रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पीएफएक्स एंड क्यूएफएक्स आर 36x क्यूब x प्लस a x क्यूब माइनस a क्यूब एंड x स्क्वायर x माइनस a रिस्पेक्टिवली। पीएफएक्स आपको गिवन है, आपने क्यूएफएक्स फाइंड करना है। फार्मूला होता है पीएफएक्स मल्टीप्लाइज बाय क्यूएफएक्स इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाइज बाय एचसीएफ। ठीक है, अगर आपने क्यूएफएक्स फाइंड करना है तो यार ये आएगा एलसीएम मल्टीप्लाइज बाय एचसीएफ डिवाइड बाय क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो भाई ये आपके पास आएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या है आपके पास, एलसीएम है 36x क्यूब x प्लस a एक्स क्यूब माइनस a क्यूब, एच सी एफ बेटेगी आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्र x माइनस a, और नीचे बेटे आपको क्या आएगा क्यू ऑफ एक्स क्या आएगा, सॉरी पी ऑफ एक्स आपको यहाँ आएगा, पी ऑफ एक्स आपको क्या आएगा 4x स्क्र एक्स स्क्र माइनस a स्क्र को आप लिख सकते हैं x माइनस a और x प्लस a। ठीक है, एक्स स्क्र माइनस a स्क्र को आप लिख सकते हैं x माइनस a x प्लस a, ये से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, एक्स स्क्र है ना तो एक्स स्क्र से कैंसिल, 4 1 ज़ार 4 4 9 ज़ार 36, आंसर आएगा बेटे 9x क्यूब x क्यूब माइनस a का क्यूब। कर लोगे यहाँ तक। इस तरीके से आपकी ये जो सेकंड एलसीएम क्या होता है, ये एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल दिए हुए थे। हाँ ये गिवन है आपको, ये रहे। ठीक है, अगला है बेटे आपका उसके एचसीएफ ऑफ द वन पॉलिनोमियल, ये है एलसीएम। ये वही काम आपने यहाँ पे करना है यार, पहले अपने एचसीएफ लिखना है, वो क्या पहले फार्मूला लिखें डायरेक्ट यहाँ पे यार, एलसीएम मल्टीप्लाइज बाय एचसीएफ इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइज बाय क्यू ऑफ एक्स। आपको ये गिवन है, मैं कहता हूँ मुझे पी ऑफ एक्स गिवन है, आपने क्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है, तो क्यू ऑफ एक्स आपके पास क्या आएगा, ठीक है बेटा, यहाँ पी ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, अब एलसीएम बेटे क्या आपके पास यहाँ पे वाई क्यूब माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, और एच सी एफ कितना है आपके पास y माइनस 7, पी ऑफ एक्स क्या है आपके पास यहाँ पे y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस का 14, सॉरी माइनस का 14। ठीक है, अब बेटे आपको सी क्या आएगा y क्यूब माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 मल्टीप्लाइज बाय y माइनस 7। नीचे आपको स्पेयर बेटे क्या बनेंगे, मिड टर्म ब्रेक करना है आपने, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2y माइनस का 14। ठीक है, तो यार ये आपके पास आएगा y क्यूब माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 मल्टीप्लाइज बाय y माइनस 7। नीचे आपको स्पेयर क्या बनेगा, पहले बताता हूँ आपको, पेयर बनेंगे y प्लस 2 y माइनस 7, फैक्टराइज किया सिंपली मैंने, इधर से y कॉमन y माइनस 7 बच जाएगा, इधर से 2 कॉमन y माइनस 7 बचेगा, y माइनस 7 एक पेयर बनेगा, एक y प्लस 2 बन जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या है आपके पास y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, इसको आपने डिवाइजर मेथड से सॉल्व करना है। इसको आप अंदर रखिए यहाँ पे y क्यूब माइनस 10y का स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, और y प्लस 2 बेटे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, y क्यूब को आपने y को y क्यूब बनाना, तो आप किसे मल्टीप्लाई करेंगे y के स्क्वायर से, तो ये आएगा y क्यूब प्लस 2y का स्क्वायर, इधर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, कैंसिल, माइनस 12y का स्क्वायर
प्लस 11y प्लस 70 आ जाएगा। फिर किसे मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ, फिर -12y के साथ, ये क्या आएगा -12y का स्क्वायर -24y, इधर प्लस इधर भी प्लस, कैंसिल, 35y प्लस 70, फिर 35 पे जाएगा तो ये क्या आएगा आपके पास 35y प्लस 70, इधर माइनस माइनस कैंसिल। तो बेटे आपके से जो क्यू ऑफ एक्स है वो क्या आएगी वहाँ पोलिनोमियल y का स्क्वायर -12y प्लस का 35 कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फैक्टराइज करना है आपने यार, सिंपल है फैक्टराइज करना। 11p को आप लिख सकते हैं 9p प्लस 2p प्लस 18, p कॉमन p प्लस 9 आ जाएगा, फिर 2 कॉमन p प्लस 9 आ जाएगा। तो बेटे फैक्टर क्या बनेंगे p प्लस 2 p प्लस 9, ठीक है। सेम बेटे ऐसे ही यहाँ पे करना है, फैक्टर बनाएंगे 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, 2x कॉमन x प्लस 3 आ जाएगा, फिर 1 कॉमन x प्लस 3 आ जाएगा। फैक्टर क्या बनेंगे आपके 2x प्लस 1 और x प्लस 3 कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके पास कि 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4, तो इसको आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे 2y का स्क्वायर माइनस 5y आपने बनाना है, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक करके मल्टीप्लाई करें 8 आए, और अगर बड़ी मात्रा यहाँ पे 2 है आपके पास बेटे, ठीक है, तो ये आएगा 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y प्लस 2, ठीक है। 2y कॉमन y माइनस 2 आ जाएगा, फिर प्लस -1 कॉमन y माइनस 2 आ जाएगा, तो ये आएगा 2y माइनस 1 y माइनस 2, ठीक है। फिर बेटे आपको 8x क्यूब प्लस 27 को आपने फैक्टराइज करना है, इसको हम लिख सकते हैं 2x का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये आएगा a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी, फिर b का स्क्वायर, ठीक है, 2x प्लस 3 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 कर लोगे। आगे इसको आपने फैक्टराइज करना है यार। अब एक और से देखो, ये सेम है ना, 2x क्यूब प्लस 7x सेम है, तो देखना पड़ेगा ये क्यूब भी है कि स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। लेट कर लेंगे यार आप कि y है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 7x के इक्वल, तो ये आएगा y प्लस 3 y प्लस 5 प्लस 1 y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 प्लस 1 5y, और ये 3y 8y हो जाएगा ना, प्लस 16। तो ये आपको सिंपली वैसे फार्मूले बन जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2y इंटू 4 y प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, कर लोगे। आगे आपने इसको फैक्टराइज करना है यार, प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 12, एक ये बनेगा x माइनस 3 पेयर, एक पेयर बनेगा आपको x प्लस 4। एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपने एलसीएम फाइंड करना है 4x स्क्वायर y 8x क्यूब y स्क्वायर। पहले तो इसको करते हैं यार सोल्व, 4x स्क्वायर y क्या होता है 2 इंटू 2 x x y, 8x क्यूब y है 2 मल्टीप्लाइज बाय 2 मल्टीप्लाइज बाय 2 x मल्टीप्लाइज बाय x मल्टीप्लाइज बाय x मल्टीप्लाइज बाय y मल्टीप्लाइज बाय y, ये स्क्वायर है यहाँ पे। पहले आप देखें यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2x कॉमन है यहाँ पे, और ये एक y कॉमन है, ऐसी है जी सर। ये आएगा 4x स्क्वायर y कॉमन है यहाँ पे। फिर आपने निकाला है नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन क्या है, इधर से 2xy नॉन कॉमन में आएगा, ठीक है, 2x और y नॉन कॉमन है। तो एलसीएम क्या होता है CF
मल्टीप्लाइज बाय एन सी एफ, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, 4x² प्लस मल्टीप्लाई बाय 2xy, ये आएगा 8x³ का स्क्वायर। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार, a² माइनस 4a प्लस 4, तो ये आता है a² माइनस 2a फिर माइनस 2a फिर प्लस 4, इसको आप लिख सकते हैं a माइनस 2 फिर माइनस 2 कॉमन a माइनस 2 आ जाएगा, ये आएगा a माइनस 2 a माइनस 2, ऐसे ही है। अब इसको करते हैं a² माइनस 2a, a कॉमन a माइनस 2 आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है a माइनस 2, कॉमन फैक्टर क्या आएगा a माइनस 2, और नॉन कॉमन क्या आएगा, वो भी आएगा a और a माइनस 2, नॉन कॉमन फैक्टर आएगा a और a माइनस 2। ऐसे में क्या आ जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपने, a वैसे ही आ जाएगा, साथ क्या आएगा a माइनस 2 का स्क्वायर। कर लोगे? a वैसे ही a माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, x³ माइनस 16 x³ माइनस 4x, x4 माइनस 16 को आप लिख सकते हैं भाईजान x² का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, x² माइनस 4 x² प्लस का 4, ठीक है बेटे। x³ माइनस 4x को आप लिख सकते हैं x कॉमन x² माइनस 4, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या है, ये कॉमन है x² माइनस 4, और नॉन कॉमन फैक्टर बेटे क्या है आपके पास यहाँ पे x और x² प्लस 4, ये नॉन कॉमन में है, तो एलसीएम क्या आएगा x² प्लस 4 x² माइनस 4। कर लोगे? ये क्वेश्चन पहले भी था। अब HCF फाइंड करना है। HCF में तरफ कॉमन फैक्टर लिखते हैं, नॉन कॉमन को नहीं लिखते हैं। a³ प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a, अगर मैं यहाँ से a कॉमन ले लूँ क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, ऐसे ही है। इसको आप लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 3a माइनस a माइनस 3, a कॉमन a प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन a प्लस 3 आ जाएगा, तो ये बेटे आएगा a इंटू a माइनस 1 a प्लस 3, ऐसे ही है। a माइनस 1 आ जाएगा और a प्लस 3 आ जाएगा, दो फैक्टर बनेंगे। अब इसको करते हैं 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a, a कॉमन 2a का स्क्वायर प्लस 5a माइनस 3, इसको आप लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस 3, ये आएगा 2a कॉमन a प्लस 3 माइनस 1 कॉमन a प्लस 3, ये आएगा भाईजान a 2a माइनस 1 a प्लस 3, दोनों में कॉमन क्या है बेटे आपके पास a और a प्लस 3 कॉमन है, तो इसका HCF क्या आएगा आपके पास a और a प्लस 3, a इंटू a प्लस 3 इसका HCF आ जाएगा। कर लोगे? आगे ये सवाल है आपके पास 4x² माइनस 9y का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, a² माइनस b² a माइनस b a प्लस b। अब इसकी बात करते हैं 2x² माइनस 3xy, x कॉमन क्या आएगा 2x माइनस 3y, HCF दोनों में कॉमन क्या है 2x माइनस 3y। कर लोगे? फिर है भाई आपके पास इसके अंदर x³ माइनस 1 को आप लिख सकते हैं x माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1, और ये तो ऐसे ही आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है ना, तो यही बेटे क्या इसका यहाँ पे HCF है x² प्लस x प्लस 1। कर लोगे? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, x³ माइनस 27 क्या होता है x का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ये इसको आप ठीक ऐसे लिखेंगे आप इसको x³ माइनस 3 का क्यूब, तो ये क्या आएगा x माइनस 3 x² प्लस 3x प्लस 9, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे आप x² माइनस 9 को x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 x प्लस 3, दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 3, इसका बेटे HCF क्या आएगा आपके पास x माइनस 3। कर लोगे? और आई थिंक तो ये लास्ट सवाल है कि आपको LCM और HCF गिवन है, आपने प्रोडक्ट फाइंड करना 2 पॉलिनोमियल्स का। यार फार्मूला होता है LCM मल्टीप्लाइज बाय HCF
इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइज बाई क्यू ऑफ एक्स। चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ वैसे, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स। एलसीएम बेटे क्या आपको यहाँ पे गिवन है एक्स प्लस ए, और एचसीएफ क्या गिवन है आपको 12 एक्स का स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, ठीक हो गया यहाँ तक। इसको बेटे आप लिख सकते हैं यहाँ पे 12 एक्स का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस ए का स्क्वायर, साथ में एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा दोनों पॉलिनोमियल्स का। दैट्स ऑल। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।